नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज की इस खूबसूरत यात्रा में मैं आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश की एक ऐसी ऐतिहासिक नगरी में जहाँ हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, जहाँ हवाओं में आज भी प्रेम की खुशबू घुली हुई है और जहाँ प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस जगह का नाम है मांडू। जैसे ही हम मांडू की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में फैली हरियाली, ऊंचे नीचे पहाड़ और खुला आसमान मन को एक अलग ही सुकून देने लगते हैं। शहर की भीड़-भाड़ से दूर ये जगह आपको शांति का एहसास कराती है। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो। मांडू को सिटी ऑफ जॉय यानी खुशियों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ खुशियों का ही नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और इतिहास का भी शहर है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं यहाँ के सबसे प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल। दो झीलों के बीच बना ये महल सच में किसी तैरते हुए जहाज जैसा दिखाई देता है। दूर से देखने पर इसका लंबा और पतला ढांचा पानी पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। जब हवा हल्की हल्की चलती है और पानी में इसकी परछाई लहराती है तो दृश्य इतना सुंदर लगता है कि आंखें हटाने का मन ही नहीं करता। कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पहले यहाँ राजसी समारोह होते होंगे, संगीत की महफिलें सजती होंगी और इस महल की खिड़कियों से झील का शांत पानी दिखाई देता होगा। जहाज महल की छत पर खड़े होकर चारों ओर देखने पर जो नज़ारा मिलता है वो बेहद अद्भुत है। हर दिशा में इतिहास फैला हुआ है, हर कोना तस्वीरों के लिए परफेक्ट है। लेकिन मांडू की असली पहचान उसकी प्रेम कहानी है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी आज भी यहाँ की हवाओं में गूंजती है। कहा जाता है कि बाज बहादुर, जो संगीत प्रेमी शासक थे, रानी रूपमती की सुंदरता और गायन से बेहद प्रभावित थे। उनका प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं था बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ था। हम पहुँचते हैं रानी रूपमती पवेलियन। ये पवेलियन एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से नर्मदा घाटी का दृश्य दिखाई देता है। दूर दूर तक फैली हरियाली, आसमान को छूती पहाड़ियाँ और शांत वातावरण, सब कुछ मन को छू लेने वाला होता है। कहानी के अनुसार रानी रूपमती हर दिन नर्मदा नदी के दर्शन करने के बाद ही भोजन करती थीं, इसलिए इस स्थान का उनके जीवन में विशेष महत्व था। जब आप उस पवेलियन में खड़े होते हैं, हवा आपके चेहरे को छूती है और सामने फैली घाटी को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे आप भी उस समय का हिस्सा बन गए हों। पास ही स्थित है बाज बहादुर महल। ये महल अपनी खूबसूरत बनावट और अद्भुत ध्वनि संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ खड़े होकर अगर कोई हल्की आवाज़ भी निकाले तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। शायद इसी कारण यहाँ संगीत की महफिलें सजती थीं। महल के आंगन में खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे अभी भी किसी कोने से संगीत की धीमी धुन सुनाई दे रही हो। मांडू का एक और महत्वपूर्ण स्मारक है होशंग शाह का मकबरा। ये मकबरा पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसकी भव्यता और बारीक नक्काशी देखने लायक है। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण से पहले उसके शिल्पकारों ने यहाँ आकर इसकी बनावट को देखा और उससे प्रेरणा ली। जब आप इस मकबरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। सफ़ेद संगमरमर पर पड़ती रोशनी इसे और भी दिव्य बना देती है। अगर आप मांडू मानसून के मौसम में आए तो ये जगह स्वर्ग जैसी लगती है। बारिश के बाद हरियाली और भी गहरी हो जाती है। बादल पहाड़ियों को छूते हुए गुजरते हैं। ठंडी हवाएं और हल्की फुहारें पूरे वातावरण को रोमांटिक बना देती हैं। यहाँ बैठकर बस प्रकृति को महसूस करना ही एक अलग अनुभव है। मांडू सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ आकर आप इतिहास को सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। यहाँ प्रेम की कहानी है, वास्तुकला की भव्यता है और प्रकृति की शांति है। अगर आप भी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ सुकून मिले, जहाँ हर दृश्य दिल को छू जाए, तो मांडू ज़रूर आएं। उम्मीद है आपको ये यात्रा मेरे साथ पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खूबसूरत यात्रा में। धन्यवाद।